हमने एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। हमने क्या किया, ओल्ड एज का एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया कि आपको पता लगे कि एंजाइम का खेल क्या है, हार्मोन्स का क्या खेल है, कौन कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ मसाइल हैं। हम ऑर्गन स्पेसिफिक भी आ जाएंगे, हम बात जाएंगे हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, किडनी आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हम उसको एड्रेस करेंगे। प्रोस्टेट आ गया, इम्पोटेंसी आ गई, ये बड़े आगे टॉपिक हैं, ये सारे पढ़े हैं, ये हम इसको आते हैं। इसकी मेडिसिन जनरल हमने उठाई है वहाँ से, एस्टियस रूब्रम, ब्राटाम्योर, ये ग्लैंड्स की मेडिसिन है। एक तो जो हमने कहा है कि मियाज़मेटिक एड्रेस करनी है, ये ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है ग्लैंड्स की। बात मेरी समझ आ रही है आपको? ये नहीं काम करेंगी, मेरी बात याद रखें, ये तब काम करेंगी कि आप वहाँ एड्रेस करेंगे, जो मैंने शुरू में बोल के आया हूँ। ये नहीं करेंगी, ये 100 में से 2-4% ही काम करेंगी, 10% करेंगे, ये नहीं करेंगी। ये करेंगी उनके साथ जब आप रिलेशन बनाएंगे। तो एस्टियस रूब्रम है, ब्राटाम्योर है, बेल है, ब्राटाकार है, ब्रोमियम है, कलकेरिया, कार्सिनोसन, सिस्टस, कोनियम, डल्का, आयोडम, मर्क, फास्फोरस, फाइटोलैका, पायरोजीनम, सेक्लोफ्लोरिया, ये दवाइयाँ हैं जो ग्लैंड्स पे काम करती हैं, सारे ग्लैंड्स पे काम करेंगी। थायरोडीनम वगैरह हम तो ऊपर बता के आए आपको, इसलिए उसके साथ इसको कोरिलेट करना है। मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर, डीएनए को कैसे ठीक करना है, वो करना है। ये वैसे ऑर्गन स्पेसिफिक हम उस पर आ गए। चलें जी आगे चलते हैं। जिंदगी का बड़ा निचोड़ है 60 और 100 ईयर के दरमियान, बड़ा निचोड़ है, ये बड़ा एक्सट्रक्ट है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, होम्योपैथी से बेहतर इसको एड्रेस भी कोई नहीं कर सकता। बड़े मेरे दोस्त हैं डॉक्टर एलोपैथी, एड्रेस नहीं कोई करता। क्या खा लेगा, विटामिन खा लेगा, मिनरल खा लेगा, विटामिन बी दे दो जी, विटामिन डी दे दो जी, विटामिन सी दे दो जी, यही कुछ है। सप्लीमेंट कोई खा लो जी। और ये सारे जो इस किस्म की सप्लीमेंट्स हैं, ये जब आप कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस नहीं करते, ये काम ख़राब कर देते हैं। मैं पिछले दिनों में, मेरा कोई दोस्त है वो कहते हैं अल्फा भूख बड़ा लगाता है। मैंने यकीन मानो जिस बंदे को भी दिया ना, उसने 4 दिन उसने उसको भूख लगाई है, 5वें दिन ना उसके अंदर कोई मसला ही खड़ा हो गया। क्यों? उसने सप्रेस कर दिया। तो हम तो अल्फा पर नहीं देते भूख के लिए, हम तो सल्फ़र देते हैं, हम तो चेरिडोनियम देते हैं, कलगेरिया फाज देते हैं, हम तो ये दवाइयाँ देते हैं, बेसिलिनियम देते हैं। तो सप्रेस। अब ये जो पीछे था, ये मैंने मैकेनिज्म बताया, इस मैकेनिज्म को हमने दिमाग में रखना है। अब फेस क्या करेंगे हम? पीछे होते हैं ना इंजीनियर लगे हुए हैं, वो कैमरामैन लगे हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं, वो पूरी फिल्म तैयार हो रही है ना। स्टोरी राइटर है, कोई खाके बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये पूरी फिल्म हमने एक पीछे दिखाई है। कारिंदे बहुत सारे लगे हुए हैं, वो हार्मोन बनाने वाले लगे हैं, एंजाइम बनाने वाले लगे हैं। अब पेशेंट फेस करेंगे हम, लेकिन वो हमें सारा कुछ याद होना चाहिए। हम पेशेंट फेस कर रहे हैं। पेशेंट क्या करेगा? मेरे गुर्दे ख़राब हैं, मेरा दिल ख़राब है, मेरे लंग्स ख़राब है। वो नहीं ये मैकेनिज़्म आपको बताएंगे, वो 100 में से लाखों में से 2-4 आपको बताएंगे। मेरा पेनियल ग्लैंड ख़राब है, मेरा थायराइड ख़राब है, ठीक है ना। वो आपको 100 में से कोई लाखों में से हज़ारों में से कुछ चंद आके बताएंगे। आपने फेस क्या करना है। हम अब वहाँ से स्टार्ट हुए। समझ आएगी पुरानी स्टोरी सारी मेरी? वो खाका पूरा समझ आया? उसमें बिल्डिंग जब बनती है, वो मज़दूर लगा रहा है, मिस्त्री लगा हुआ है, कारपेंटर लगा हुआ है, हैं जी, तरखान लगा हुआ है, वो बिजली वाला लगा हुआ है, प्लम्बर लगा हुआ है। बिल्डिंग अब सेल होने आ गई है, कमज़ोर है, तो फिर उसके एस्पेक्ट देखने होते हैं। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग में
इसकी बिल्डिंग में ये सारा पीछे जो मैं बात करके आया हूँ वो शामिल है। उसको आपने, उसका इल्म होना चाहिए आपको, उसका इल्म होना चाहिए। अगर उसका इल्म नहीं है तो आप बोगस फायर मारेंगे, गलत करेंगे। तो तुक्का लग गया, लग गया, ना लगा तो ना लगा। इमोशन, फेलियर एंड अचीवमेंट, इसको ठीक करें। फेलियर एंड अचीवमेंट, आपने ज़िंदगी में क्या नाकामी है और क्या कामयाबी है। फेलियर एंड अचीवमेंट, क्या खोया क्या पाया। अगर अच्छी फसल बोई तो फिर ये उम्र अच्छी गुजरेगी, ठीक है, एंड है ना, कर दिया। फेलियर, बहुत सारे फेलियर होते हैं जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ज़िंदगी में आप चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता, एजुकेशन लेवल वो नहीं होता, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आप पढ़ते नहीं हैं, शादी जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ होती नहीं है, घर जैसा बनाना चाह रहे हैं वो बनता नहीं है, फिर औलाद हो जाती है, आप उनके लिए खुद रोटी नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं। ऐसा होता है ना कि यार कोई नहीं, मैं नहीं खाता बच्चों को, उनके खर्चात आप पूरे करते हैं, फीसें पूरी करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है बाप का और माँ का जो है सारी चीज़ें। यकीन माने, मैं अब बेशुमार घराने हैं, बेशुमार लोग हैं जो खुद भूखे रहते हैं, जो खुद कुछ नहीं पहनते, सारी ज़िंदगी एक जोड़े कपड़े में गुजार देते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ख़रीदेंगे, उनके बूट ख़रीदेंगे, उनका बंदोबस्त करेंगे, और इस एज में आके उनको तवक्को होती है कि बच्चे फिर हमें सपोर्ट करेंगे। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फिर निकल जाते हैं। एक तो वो फेलियर है कि आपने क्या हासिल किया, ज़िंदगी के टारगेट अचीव किए या नहीं किए। फिर आपके रिश्तेदार, आपके औलाद, आपके बहन भाई आपके साथ क्या सलूक करते हैं, और यहाँ बंदा बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, और यहाँ अक्सर लोग पागल हो जाते हैं। फिर वो उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू जाती है, वो अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी क्या किया और मुझे क्या मिला। ऐसा होता है ना। इसलिए मज़हब में और दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया के जितनी भी सोशल तंजीमें हैं, वो सारी इस बात की दर्स देते हैं, कहते हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने माँ बाप का ख्याल। लेकिन लॉ ऑफ नेचर अप टू डाउनवर्ड्स है, लव अप टू डाउनवर्ड्स है। औलाद खुदा माँ बाप से प्यार नहीं करती, ख्याल कर सकती है, कोई अच्छी एजुकेट हुई औलाद तो ख्याल करे, मगर ना लोग छोड़ जाते। यूरोप जाता हूँ मैं, इंग्लैंड जाओ, इधर ओल्ड हाउसेस भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं ओल्ड हाउसेस। दुआ करते हैं, बाबा बैठा हुआ है, कब मरेगा, ये जायदाद को मैं इस्तेमाल करूँगा। उस बंदे ने रेज़ा 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 करके कलेक्ट करके एक बिल्डिंग खड़ी की होती है, और आने वाला वो कहता है किसी तरीके से बाबा मरे ना, मैं इस पर कब्ज़ा करूँ। तो यहाँ उस बंदे की क्या कैफियत होती है, जिसको औलाद छोड़ गई, जिसको बीवी छोड़ गई, जिसको बच्चे छोड़ गए। लेकिन मैंने देखा कि बहुत हद तक जो है ना इस एज में बीवी सपोर्ट करती है, बहुत हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैंने देखा कि बीवी जल्दी मर गई तो बाबा भी जल्दी टूट जाता है। अगर वैसे दोनों इकट्ठे रहें तो फिर उनकी काफ़ी अच्छी चल जाती है। तो ये कपल जो होता है 60 के बाद के जो कपल्स हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा, और बाद दफ़ा इनकी शक्लें भी आपस में मिलती जुलती हो जाती हैं, और इतना कोऑर्डिनेट होता है इनका आपस में रह रह के। तो यहाँ फेलियर ऑफ लाइफ को हमने कंसीडर करना है। और अगर फेलियर ऑफ लाइफ है तो डी जनरेशन का प्रोसेस, माइंड ठीक नहीं है तो डी जनरेशन का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ आपके मेजर ग्लैंड पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी, यहाँ थैलेमस पड़ा हुआ है, यहाँ पेनियल ग्लैंड पड़ा हुआ है, उसकी नींद उड़ जाएगी। उसकी बॉडी की जो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड की सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इमोशनल सप्रेशन, दिस इज इमोशनल सप्रेशन।
फिर हमने क्या करना है, हमने ग्नेशिया देना है, कराने क्या तो हमने नेट्रोमियर देना है, और कराने क्या तो एसिड फास देना है। फिर दुख है, गम है, दिल करता है कि उठा के मारूं, किसी को पकड़ूं, तो कास्टिकम देना है। फिर स्टेफिसाइगेरिया देना है। बच्चे डाढ़े हो गए हैं, बोल नहीं, उनके बच्चे डाढ़े हो जाते हैं, वो बाबा ये करता है, तू ये नहीं किया हमारे लिए, बल्कि वो कोसते हैं तूने हमारे लिए किया क्या है। तो वो तो बेचारा अपनी पेट बांध करके एक आके रोटी खुद खाता रहे, एक तो बाकी आपको ही खिलाता रहे। तो ये इमोशनल स्टेज है, इसमें वो दवाइयाँ जो हमारी हैं, वो इग्नेशिया है, वो कास्टिकम है, वो स्टेफिसाइगेरिया है, वो लाइकोपोडियम है, वो ओरोमेट बड़ा सहारा देती है यहाँ पे, और बहुत मैं कहता हूँ क्लास की दवाई है। बच्चों से भी बड़ी दवाई सपोर्ट करने वाली है ना वो ओरोमेट, बंदे को एक दवा फिर उठा देती है। एक और दवाई है मेनगेनम, वो बड़ा सपोर्ट करती है। मैंने अक्सर बंदे जो है ना वो बिस्तर से उठा दिए मेनगेनम, लेट जाते हैं, मायूस होकर पड़ जाते हैं, काम नहीं करना यार, दफ़ा करो। मेनगेनम ओरोमेट उठा के बैठा देते हैं, फिर स्ट्रगल में शुरू हो जाते हैं। और हम देते हैं ओरोमेट की एक डोज दी, एक मेनगेनम की दे दी, बंदा उठ करता है, फिर चल पड़ता है। ओरोमेट खुशी पैदा कर देती है, कर्ज पैदा कर देती है, ओनोस्मोडियम में कर्ज पैदा कर देती है। सेक्सुअल एक्टिविटी डिमिनिश हो होती है, उसको अपोजिट सेक्स को इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर उसकी जो लाइकोपोडियम है, उसके लिए जो कोनियम है, उसके लिए जो सिलीनियम है, उसके लिए एग्नेस कास्टस है, उसके लिए एवनस, वो फिर उसको थोड़ा सा बूस्टअप करें, उसके अंदर ज़िंदगी की अर्ज पैदा होती है। इमोशनली आपके पास मरीज़ आएगा इस स्टेज का, तो फर्स्टली इमोशनली आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये आप देखें ना, बहुत एक मैकेनिज्म है, बता के हैं। अब आपने मरीज़ फेस करना है। अगर उसकी ज़िंदगी की अचीवमेंट हैं, औलाद अच्छी निकल आई, बिल्डिंग बैलेंस ये वो अच्छा है, तो वो ज़रा रिलैक्स हो के जॉगिंग शागिंग ये वो उठा, शाम को 5-7 दोस्तों के जाके गपशप मारी, रोटी खाने को घर मिल जाती है, जाओ 5-7 किलोमीटर वॉक कर आता है जी। कभी एक बच्चे के घर, कभी दूसरे बच्चे के घर, वो सारे हो बाबा आ गया, बाबा चलो जी खिदमत करो। तो कई जो होते हैं ना, बाबा जी आना है, दरवाज़ा ही बंद करके चले जाते हैं, बाबा जी आ जाना है, बाबे ने पहले ही निकल गए, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हैं। अगर अचीवमेंट्स अच्छी हैं, उसकी ज़िंदगी और बेहतर गुजरेगी, दिमाग पे बोझ कम पड़ेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एड्रेस करनी है हमने यहाँ। नेक्स्ट, और फिर ब्रेन के केमिकल रिड्यूस हो जाते हैं, डोपामीन है और दूसरे जो केमिकल्स हैं आपके वो है जो एपीओ क्या नाम है, ग्लूटामीन है और डोपामीन है, वो इस तरह की जो आपकी मेडिसिन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। बंदा जो है ना वो डायमेंशिया का शिकार हो जाता है, भूलना शुरू हो जाता है, दिमाग पे बोझ डाल डाल के ना, तो बेचारा अल्जाइमर का शिकार हो जाता है, इस तरह की डिजीज़ का शिकार हो जाता है। तो आपने इमोशनली इसको मेडिसिन से, आपके उसके बच्चे को तो नहीं ठीक कर सकते हम, बाकी जो मामलात को नहीं ठीक कर सकते हम, तो उसको इमोशनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द मेडिकेशन, ठीक है। तो फिर ये मैंने आपको कहा ना, ये दवाइयाँ जो है ना ये आपको हेल्प आउट करेंगी। इग्नेशिया हो गया, स्टेफी हो गया, कास्टिकम हो गया, ये दवाइयाँ आपको, ओरोमेट बहुत अच्छा रोल, ब्रेटाकार्ब बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जेल्सीमियम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर आप थोड़ी सी उसको साथ साथ कुछ डीएनए को इम्प्रूव करने की दवाइयाँ लगा दें, कुछ एंटी मियाज़मेटिक दवाइयाँ लगा दें, तो बंदा जो है ना समझ जाता है। और हमने बड़ा एक ओल्ड एज का हमारे पास नुस्खा भी बड़ा चलता है, लाइको ओरोमेट कालीफास, लाइको ओरोमेट एस्टिफास, ये मेरे पास बहुत चलता है। मैं कहता हूँ मैंने जिसको दिया ना 10 साल पीछे चला जाता है। मैंने 95 साल के बंदे बिस्तर से उठा के चला दिए। ये डिजनरेटिव चीज़ों को एड्रेस करके, यकीन माने बिल्कुल बेड से उठाए हैं बंदे हमने। लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको मैकेनिज्म जहन में होना चाहिए। कहाँ एड्रेस करना है, थायराइड को करना है, किसको करना है, ये आपके जहन में होना चाहिए।